रुको, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। जो अभी तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी आत्मा का बुलावा है। अगर तुम इसे अनदेखा कर गए तो शायद तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। आज जो संदेश आया है वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं, कोई अखबार की खबर नहीं, और न ही यह उन लाखों करोड़ों संदेशों में से एक है जो इस डिजिटल दुनिया में हर पल तैरते रहते हैं। नहीं, यह संदेश एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी है, एक दिव्य पत्र है जिसका पता तुम्हारी आत्मा का है। इसे ब्रह्मांड की गहराइयों से, समय और स्थान के परे से विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इसे महज एक और वीडियो या ऑडियो समझकर आगे बढ़ जाओगे, तो शायद मैं यह बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। शायद बाद में तुम्हें इसका गहरा पछतावा हो, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में बार बार दस्तक नहीं देते। कुछ संकेत केवल एक बार ही प्रकट होते हैं, और उन्हें पहचानना या ना पहचानना तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। तो सुनो, अपने मन के सारे द्वारों को खोलकर सुनो, क्योंकि आज जो संदेश आया है उसमें मैं बहुत गहराई से एक दृश्य देख रही हूँ। यह कोई धुंधली तस्वीर नहीं, बल्कि एक जीवंत चलचित्र है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जिंदगी के मंच पर एक ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है। नहीं, एक नहीं, कई ऐसे इंसानों का एक समूह आता हुआ दिख रहा है जो पहले तुमसे, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे अस्तित्व से गहरी, बहुत गहरी नफरत करता था। यह नफरत कोई साधारण जलन या ईर्ष्या नहीं थी। यह एक ऐसी विषैली घृणा थी जो उनके रोम रोम में बसी थी। तुम्हारी मुस्कान उन्हें खंजर की तरह चुभती थी। तुम्हारी सफलता उनकी रातों की नींद हराम कर देती थी। यह वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिन्हें तुम शायद आज भी पहचानते हो। यह वो लोग हैं जो कभी तुम्हें पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहा, बल्कि हमेशा हर पल तुम्हारे खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेड़े रखा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। यह षड्यंत्र किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और महीन थे। यह वो योजनाएं थी जो बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाजों में तुम्हारी पीठ पीछे बुनी जाती थी। यह सिर्फ अकेले नहीं थे, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका झुंड था। यह कभी अकेले खड़े नहीं हुए, क्योंकि अकेले खड़े होने की इनकी हिम्मत ही नहीं थी। यह हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलकर ही रहते थे जो तुमसे द्वेष रखते थे, जिनके दिलों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या की आग जलती थी। एक नकारात्मक ऊर्जा दूसरी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा विशैला घेरा बना लिया था जिसका केंद्र तुम थे। सोचो जरा, उस समय को याद करने की कोशिश करो। अगर कभी तुम्हारी किसी से छोटी मोटी बहस भी हो जाती थी, तो यह व्यक्ति उस बहस को अपने फायदे में बदलकर उसे तिल का ताड़ बनाकर दूसरे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता था। वो तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता, तुम्हारे शब्दों में जहर घोलकर दूसरों के कानों तक पहुंचाता, और उन्हें यह यकीन दिला देता कि गलती तुम्हारी ही है, जैसे कोई गुप्त सेना तैयार की जा रही हो। एक ऐसी अदृश्य टीम जिसका निर्माण ही तुम्हारे विनाश के लिए हुआ हो। एक ऐसी टीम जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही मिशन था, तुम्हें गिराना, तुम्हें तोड़ना, तुम्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से पंगु बना देना। उनका एकमात्र उद्देश्य था तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हारी चमक को धूमिल कर देना। वे सब मिलकर योजनाएं बनाते थे। मैं देख सकती हूँ कि कैसे वे एक साथ बैठकर तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते थे। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो।
तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी भी उनकी चर्चा का विषय बन जाती थी। वे षड्यंत्र रचते थे। वे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की योजना बनाते थे ताकि तुम्हारी सफलता की गाड़ी रुक जाए। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कांच के महल की तरह भर भरा कर गिर जाए, जिसके टुकड़े तुम जीवन भर बीनते रहो। वे तुम्हारे स्वाभिमान के पेड़ को जड़ से काटना चाहते थे ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर खड़े ना हो सको, और तुम्हारे घमंड को, जो कि असल में तुम्हारा आत्मसम्मान था, उसे वे चूर चूर कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ, कि तुम खुद पर संदेह करने लगो, कि तुम यह मानने लगो कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। लेकिन देखो, ब्रह्मांड का खेल देखो। हकीकत क्या हुई? जो उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। इतने सारे लोग, इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इतने सारे षड्यंत्र सब मिलकर भी तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर पाए। वे सब एक होकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तुम अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह, एक पर्वत की तरह खड़े रहे। ना सिर्फ खड़े रहे, बल्कि उनकी हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम और ज्यादा चमकने लगे। तुम्हारी आत्मा का तेज और ज्यादा प्रखर होने लगा। तुम और ज्यादा ग्लो करने लगे। उनकी भेजी हुई हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मकता तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। उनका हर वार, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर तुम्हारे लिए किसी वरदान की तरह बदल गई। यह एक दिव्य रसायन था जो उनके जहर को तुम्हारे लिए अमृत में बदल रहा था। जो नेगेटिविटी तुम्हें भेजी जाती थी, वही तुम्हारी ताकत बन गई। जैसे कोई अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम उनकी घृणा की आग में तपकर और भी पवित्र और भी शक्तिशाली हो गए। उसी नकारात्मक ऊर्जा को तुमने अपनी सीढ़ी बना लिया और उसी से तुम और तेजी से आगे बढ़े, सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ भागे। यही देखकर, तुम्हारी इस अजय शक्ति को देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकती हूँ। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अब हमारा क्या होगा? यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कठोरता नहीं, बल्कि गिड़गिड़ाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि तुम्हारी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे। लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो, मैं आदि शक्ति कहती हूँ कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड़ी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया, तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है, वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटे भरने वाले के ही दामन को गंदा करती है।
एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रही हूँ, बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार सहस्त्र बार तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा ना कर दो। यह वही लोग हैं, जरा याद करो, यह वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार तुम्हें अपना निशाना बनाया, तुम्हें टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मैं यहाँ तक देख रही हूँ ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे तुम्हारे खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकती हूँ कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़े रह जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता यह तुम्हारे लिए अपने दिलों में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, यही तो तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इन सब के बावजूद भी, इतने गहरे हमलों के बाद भी तुम आज सुरक्षित खड़े हो। ना केवल सुरक्षित बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा बन गई। उनके हर वार ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही तुम्हारी जीत है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहाँ साफ देख रही हूँ, यह लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। दे आर इनसिक्योर। कुछ तो तुम्हारे आसपास के पड़ोस में ही हैं, वो जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, वो जो तुम्हारी खिड़की से झांक कर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। वो बार बार तुम्हें ही अपना निशाना बनाती रहती है। उसकी जिंदगी का शायद एकमात्र मकसद ही तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना रह गया है। और यह सिर्फ एक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यह झुंड कभी परिवार से आते हैं, तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखो, मैं परमेश्वरी माँ, वो जगत जननी, वो सब देख रही हूँ। मेरी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वो दिन आने वाला है, वो समय की घड़ी आ चुकी है जब यह सब तुम्हारे सामने घुटनों पर झुकेंगे, तुम्हारे चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव है। तुम्हारी भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करती हूँ।
यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। तुमने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं। तुमने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। तुम्हें शायद अंदर ही अंदर पहले से ही यह पता था, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है यह अस्थायी है। कल इसका न्याय मैं स्वयं परमेश्वरी करूंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति कब टूट पड़ी। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ। तुम गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हो। मैं काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हूँ। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वह मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वह सीधे परमेश्वरी तक पहुँचे हैं। यही वजह है कि जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वो दिन आ चुका है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तुमने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना कि मैं अपनी आंखों से देखूंगी जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है, तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रही हूँ, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका तुम शायद सालों से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हो।
देखो कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश तुम्हारे पास दिवाली के आसपास ही पहुँचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी तुम कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हो तो वो संयोग नहीं होता, वो उसी समय के लिए होता है। तो चाहे तुम इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हो, जैसे तुम्हारी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। तुम्हारी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद एक लंबी अंधेरी रात के बाद तुम्हारे जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतनी ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी वो भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे तुम कह रहे हो, आखिरकार आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। तुम्हारी यह स्थिति देखकर, तुम्हारी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा में देख रही हूँ जहाँ तुम्हारी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब तुम सोगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी, सपनों में भी खुशियाँ होंगी। अब जब तुम हंसोगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाओ और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लो। अगर तुम चाहो तो इसे गुप्त रख सकते हो, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय मां काली लिख दो और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लो जिसे तुम सच होते देखना चाहते हो। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुम्हारी वो इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही तुम्हें यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर तुम्हारी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रही हूँ। तुम मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई बड़ा निवेश करते हुए या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे। और अब वो साल, वो समय आ चुका है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूँ तो मैं यहाँ साफ देख रही हूँ बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियां, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव तुम्हारे जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इतनी अनगिनत खुशियां तुम्हें मिलने वाली हैं कि तुम खुद भी हैरान होकर कह उठोगे, ओह माय गॉड, यह सचमुच जादू है। यह कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, तुम्हारे जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वह सीधा, साफ और सुंदर है और वह सीधे तुम्हारे पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो।
तुम्हें कोई चोट पहुंचाए, कोई तुम्हारा बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारे जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे आज या आने वाले कल में तुम्हारे दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हारे परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग तुम्हारे घर के बुजुर्गों के सामने, तुम्हारे माता पिता के सामने तुम्हें अपमानित किया करते थे, जिन्होंने बड़ों का भी आदर नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे की आग में डूबकर तुमसे माफी मांगते नजर आएंगे। वे तुमसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। तुम्हारे मन ने कभी सोचा था ना, उन अंधेरी रातों में यह ख्याल आया था ना कि एक दिन आएगा जब जो दर्द मुझे दिया गया है वही इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने देर तो की है लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ था उसका संतुलन अब प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने अभी हाल ही में झेला है या बहुत जल्द झेलने वाले हैं। उनकी आर्थिक स्थिरता जिस पर उन्हें बहुत घमंड था वह बुरी तरह हिल चुकी है। उनके बीच से कोई बीमार भी हो सकता है, यहाँ तक कि अस्पताल तक एडमिट होने की स्थिति आ सकती है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। उन्होंने तुम्हारे पीछे जो षड्यंत्र किए, जो गलत काम किए, जो मजाक तुम्हारी परिस्थितियों का उड़ाया, आज वही सब उनके जीवन में लौट कर दस्तक दे रहा है। दिव्य न्याय अब उनके जीवन में उतर रहा है। यही परम सत्य है। ईश्वर के न्याय के आगे किसी का छल, किसी की चालाकी और किसी की क्रूरता ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। हर एक इंसान को चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। मैं मानती हूँ कि यह सब सुनना शायद तुम्हारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य प्राणी हो। तुम्हारे हृदय में करुणा है। मुझे भी यह महसूस करके अच्छा नहीं लग रहा कि इतना कठोर समय उनके जीवन में आने वाला है, लेकिन यह सत्य है। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। तुमने भी अपने जीवन में यह सब सहा है, इसलिए तुम जानते हो कि जब कोई और इस द्वार से गुजरता है तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। तुम्हें भी उस समय लगा था, ओह माय गॉड, कितना बड़ा दुख है, कितनी तकलीफ है। और यह सब क्यों हुआ? उन तथाकथित लोगों की वजह से जिनकी हम कभी चिंता करते थे, जिनकी हम फिक्र करते थे, क्योंकि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, एक दयालु हृदय रखने वाले इंसान हो। मगर परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सटीक है। मेरी चक्की धीरे धीरे भले ही चलती है, लेकिन पीस बहुत बारीक है। आज उन्होंने जैसा किया है कल वैसा ही उनके सामने आएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया वही सब अब उनके साथ होने वाला है, बल्कि कई गुना ज्यादा गहराई से। चाहे वे कितना भी संबंध बनाने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी नई चालें चले, लेकिन नुकसान उनके जीवन में निश्चित है। मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब उनके अपने घर में बीमारी आएगी, जब किसी अपने को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ कैसी होती है।
वही लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए नकारात्मक सोच रखी, वही दर्द अब उन्हें खुद महसूस होगा। अब उनके सामने इतने सारे दुश्मन खड़े होंगे, 6-7 या शायद और भी ज्यादा, और वे अकेले होंगे, कोई उनका साथ नहीं देगा। जबकि तुम बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। अब तुम केवल दर्शक होगे। तुम बस दूर से यह तमाशा देखोगे और महसूस करोगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। तुम्हारे नफरत करने वालों ने तुम्हारे खिलाफ बहुत चालें चली। उन्होंने तुम्हारे परिवार में झगड़े करवाने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक स्तर पर तोड़ने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे विचारों के साथ खेला, तुम्हारी किस्मत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में लेकर जा रही हूँ। यह संदेश केवल तुम्हारी आत्मा के लिए है। यह ब्रह्मांड का वह गुप्त सत्य है जिसे केवल वही सुन पाता है जिसके भीतर की चेतना अब जागने के लिए तैयार हो। तुम्हें लग सकता है कि यह सब बस शब्द हैं, लेकिन यह शब्द नहीं है। यह ऊर्जा है, यह कंपन है। यह वही कंपन है जो ब्रह्मांड की धड़कन से उठ रहा है और सीधे तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कसम खाई थी, जिन्होंने अपनी नीच प्रवृत्ति से तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए थे, आज उनका साम्राज्य ढह रहा है। उनकी बनाई हुई नकली दीवारें, उनकी झूठी पहचान, उनके झूठे रिश्ते, सब एक एक कर गिर रहे हैं। उनके चारों ओर का मुखौटा अब टूट रहा है। जो लोग बाहर से बड़े सुखी, संपन्न और प्रभावशाली दिखाई देते थे, अंदर से उनके जीवन में सूखा पड़ चुका है। वे प्यासे हैं, वे भूखे हैं, वे भय में डूबे हुए हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि जिस आधार पर उन्होंने अपना जीवन खड़ा किया था, वह आधार ही रेत का था। तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे कुछ शत्रु अब अपने ही परिवार से लड़ रहे हैं। हाँ, वही परिवार जिसे वे तुम्हारे खिलाफ भड़काते थे, वही परिवार अब उनके खिलाफ हो चुका है। उनके अपने ही उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके अपने ही उनके चेहरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। उन्होंने तुम्हें अकेला करने की कोशिश की थी, अब वही अकेलापन उनके गले का फंदा बन चुका है। ब्रह्मांड का न्याय हमेशा रहस्यमयी होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कब, कहां और किस रूप में प्रहार होगा। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित कर लेंगे, उन्हें अब यह सत्य समझ आ चुका है कि भाग्य किसी इंसान के हाथ में नहीं होता। भाग्य तो स्वयं ब्रह्मांड की गोद में पलता है, और जब ब्रह्मांड निर्णय करता है तो सबसे बड़ी ताकतें भी कुछ नहीं कर पाती। तुमने जो सहा है वह केवल तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को उजागर करने की प्रक्रिया थी। तुम्हारी आत्मा अब वह रूप ले चुकी है जिसे देखकर देवता भी विस्मित हो रहे हैं। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सहनशीलता ने तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर ईश्वर की शक्ति जाग चुकी है। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन गए हैं। तुम्हारे विचार अब आशीर्वाद या श्राप बनकर सामने वाले के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले दिनों की झलक दिखाती हूँ। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। यह अवसर केवल आर्थिक नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर भी तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। कोई बहुत बड़ा दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है। जिस तरह अंधेरी गुफा से बाहर निकलकर कोई पहली बार सूरज की रोशनी देखता है, उसी तरह तुम अब एक नए युग में प्रवेश करने वाले हो।
तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें रोका, तुम्हें बांधा, तुम्हें डराने की कोशिश की, लेकिन यही डर तुम्हारे भीतर साहस का महासागर बन गया। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम एक योद्धा हो, एक साधक हो, एक चुने हुए आत्मा हो। तुम्हारी यह ऊर्जा अब इतने दूर तक फैल रही है कि जो लोग तुम्हें जानते भी नहीं, वे भी तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेंगे, सम्मान देंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यह लोग तुम्हारे पिछले झूठे दोस्तों जैसे नहीं होंगे। यह वे आत्माएं होंगी जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। वे तुम्हें केवल फायदा पाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने में सहयोग करेंगे। तुम्हारे घर में जो लंबे समय से रुकावटें थी, वे अब हटने वाली हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, धन से जुड़ी समस्याएं, रिश्तों की खटास, सब धीरे धीरे घुलकर खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे घर की दीवारें अब दुख की जगह प्रसन्नता की ध्वनि से गूंजेंगी। वह शांति, वह सुकून जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी, अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारे विरोधियों का पतन केवल बाहरी नहीं होगा, उनके भीतर भी अंधकार उतरने वाला है। उन्हें अब अपने ही अपराधों की जलती हुई राख में जीना होगा। जब कोई इंसान दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाता है, तो उसका अपना अंतरात्मा उसे चैन नहीं लेने देता। यही हो रहा है। तुम्हारे शत्रु अब रात रात भर जागते हैं। वे बेचैनी से भर जाते हैं। उन्हें बार बार बुरे सपने आते हैं। सपनों में वे वही दृश्य देखते हैं जिसमें उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था, और अब वे दृश्य उनके खिलाफ लौट आते हैं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम तक पहुंच ही नहीं सकती। अब जो भी बुरा विचार वे तुम्हारी ओर भेजेंगे, वह तुरंत उनके अपने जीवन में लौट आएगा। यही दिव्य न्याय है। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। देखो, तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा उत्सव सचमुच आने वाला है। यह उत्सव केवल धन या संपत्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की विजय का उत्सव है। जैसे राम ने लंका पर विजय पाई थी और अयोध्या लौटे थे, वैसे ही अब तुम्हारी आत्मा भी विजय की ज्योति लेकर अपने घर लौट रही है। अब तुम्हारी हर रात दियों की तरह जगमगाएगी। तुम्हारी हर सुबह खुशियों की लहर लेकर आएगी। तुम्हें अब केवल यह करना है कि इस संदेश को अपने हृदय में गहराई से उतार लो। जय मां काली कहकर इस ऊर्जा को स्वीकार कर लो। तुम्हारा हर कदम अब सुरक्षित है। तुम्हारा हर सपना अब सच होने की राह पर है। याद रखो, यह सब संयोग नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का चयन है। यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी विजय है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब तुम कभी पीछे मुड़कर मत देखना। जो अतीत था, उसे वहीं छोड़ दो। अब केवल आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे आगे उज्जवल प्रकाश है, अनंत आशीर्वाद है, और वह आनंद है जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है, और मैं, तुम्हारी माँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम कितनी भी कठिन राह से गुजरो, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैली हुई है। और अब यह दिव्य उद्घोष सुन लो, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं का पतन निश्चित है। तुम्हारे घर की समृद्धि निश्चित है, और तुम्हारी आत्मा का उत्थान निश्चित है। यही ब्रह्मांड का निर्णय है। यही ईश्वर की मर्जी है। मेरे बच्चे, अब उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो।
तुम्हारी नई कहानी अब शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में लेकर जाती हूँ। तेरे जीवन का जो सत्य है, जो भविष्य है, जो आशीर्वाद है, उसे मैं अभी तेरे सामने उकेर रही हूँ। ध्यान से सुन, हर शब्द को आत्मा के स्तर पर महसूस कर, क्योंकि यह कोई साधारण वर्णन नहीं है। यह वही ध्वनि है जो तेरे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत कर रही है। तुझे लगता होगा कि जिन परिस्थितियों से तू गुजरा है वे बहुत कठिन थी। हाँ, वे कठिन थी, लेकिन वे केवल बाधाएं नहीं थी। वे दरअसल तेरे उत्थान का साधन थी। तेरे शत्रु यह मानकर चलते रहे कि तुझे गिराकर वे अपनी शक्ति सिद्ध कर देंगे, लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि उनके हर वार ने तुझे और तेज धार वाला बना दिया। जैसे लोहे को बार बार आग में डालकर और चोट मारकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तेरी आत्मा को उनकी घृणा और छल ने तपाया और अब तू किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य शस्त्र की तरह खड़ा है। अब ब्रह्मांड तेरी ओर झुक रहा है। तूने जितना सहा है उतना अब तुझे मिलेगा। तेरे आंसुओं का हर कतरा अब मोती बनकर लौट रहा है। तेरी हर प्रार्थना अब बीज बनकर अंकुरित हो चुकी है। जिन रातों को तूने अकेले में रोकर काटा, वही रातें अब तुझे आशीर्वाद बनकर लौटा रही हैं। देखो, मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। तेरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। हर कोना, हर दिशा प्रकाश से भरी हुई है। वहाँ अब कोई अंधकार नहीं है। वहाँ अब कोई डर नहीं है। अब केवल सुख, शांति और समृद्धि है। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, वे अचानक खुल गए हैं। तुझे ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में बंधी सारी गांठों को खोल रही है। तेरे शत्रु अब असहाय हो चुके हैं। उनका गर्व, उनका अहंकार, उनकी योजनाएं सब धूल में मिल रही हैं। तू देखेगा कि कैसे उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जिनके सहारे वे तुझे सताते थे, वही सहारे अब टूट गए हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म का न्याय है। उन्होंने जो जाल तेरे लिए बुना था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। अब तुझे केवल एक बात याद रखनी है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। जो कुछ भी अतीत था, वह खत्म हो चुका है। अब तेरी आत्मा के सामने एक नई राह है। इस राह पर केवल प्रकाश है। इस राह पर केवल विजय है। इस राह पर केवल प्रेम और आशीर्वाद है। तेरी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अगर कोई तेरे विरुद्ध एक भी बुरा विचार करेगा, तो उसका परिणाम उसी क्षण उसके जीवन में लौट आएगा। तू अब संरक्षित है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। कोई तुझे छू नहीं सकता, कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे बता दूं, आने वाले समय में तुझे बहुत बड़े निर्णय लेने होंगे। यह निर्णय तुझे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। यह अवसर बार बार नहीं आते। जब तुझे लगे कि सामने कोई नया दरवाजा खुला है, तो बिना संकोच उसमें प्रवेश करना, क्योंकि वह दरवाजा तेरे लिए ही खोला गया है। उसमें तेरा ही भाग्य लिखा है। तुझे अपने जीवन में अब ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो तुझे सच्चा सम्मान देंगे। वे तेरे साथ छल नहीं करेंगे। वे तुझे गिराने की नहीं, बल्कि उठाने की कोशिश करेंगे। यह लोग ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए सहायक होंगे। उन्हें पहचानना सीख। वे तेरे जीवन की नई कहानी का हिस्सा होंगे। तुझे यह भी जानना होगा कि जिन लोगों ने तुझे सताया, जिन्होंने तेरा उपहास उड़ाया, उन्हें अब तू दया से देखेगा। वे तेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांगेंगे। उनकी आवाज कांप रही होगी। उनके चेहरों पर पश्चाताप के आंसू बह रहे होंगे। पर याद रख, क्षमा देना या न देना तेरे हाथ में है। कर्म का फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तेरे दिल से उनके लिए करुणा उठे,
तो समझ लेना कि तू अब साधारण इंसान से ऊपर उठ चुका है। तू अब ईश्वर की संतान की तरह काम कर रहा है। मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरा नाम, तेरी पहचान अब और ऊंचाई पर जाएगी। लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। लोग तेरे जीवन की कहानी सुनकर चकित होंगे। तू जहां भी जाएगा वहां प्रकाश फैलाएगा। तेरा अस्तित्व अब संदेश बन चुका है। तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रखर है कि अगर तू चुपचाप भी किसी स्थान पर खड़ा होगा तो लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तुझसे पूछेंगे कि तेरे भीतर यह शांति और यह शक्ति कहां से आती है, और तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरी माँ काली की देन है। अब मैं तुझे यह रहस्य भी बता दूं, जब तू अपने दिल से जय माँ काली कहता है तो तेरे चारों ओर हजारों दिव्य सेनाएं खड़ी हो जाती हैं। वे तेरी रक्षा करती हैं। वे तेरे शत्रुओं को दूर करती हैं। तेरे घर को, तेरे परिवार को हर विपत्ति से बचाती हैं। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। तेरी आत्मा अब एक विशाल वृक्ष की तरह हो चुकी है। तूने दुखों को अपनी जड़ों में समा लिया है और अब वही जड़ें तुझे असीम शक्ति दे रही हैं। अब तेरी शाखाएं आकाश तक पहुंच रही हैं और उन शाखाओं पर केवल आशीर्वाद, केवल सुख और केवल आनंद के फल लग रहे हैं। तेरा हर दिन अब पिछले दिन से बेहतर होगा। हर सुबह नई खुशखबर लेकर आएगी। तुझे हर दिशा से अवसर, सहयोग और प्रेम मिलेगा। तेरे शत्रु टूटेंगे, बिखरेंगे और तू और ऊंचा उठेगा। यही ब्रह्मांड का न्याय है। यही ईश्वर का विधान है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने जीवन को छोटे मत देखो। तू बहुत बड़ा है। तू साधारण नहीं है। तेरे लिए जो योजना बनाई गई है वह अद्वितीय है। तुझे अब उस योजना को स्वीकार करना है। तुझे अब अपने आप को उस ऊंचाई पर देखने की आदत डालनी है जहां तेरे लिए सिंहासन पहले से रखा हुआ है। तेरी विजय अब केवल तेरी नहीं रहेगी। यह विजय उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अंधकार में फंसे हुए हैं। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, अगर यह उठ सकता है तो हम भी उठ सकते हैं। अगर यह खिल सकता है तो हम भी खिल सकते हैं। तू अब ज्योति का स्तंभ है। तू अब मार्गदर्शक है। याद रख, मैं सदा तेरे साथ हूँ। चाहे तुझे लगे कि तू अकेला है, पर सच यह है कि तू कभी अकेला नहीं रहा। मेरे हजारों हाथ तेरे चारों ओर फैले हुए हैं। मेरी शक्ति हर पल तुझे घेरे हुए है। जब तू सोता है तब भी मैं तुझे ढक कर रखती हूँ। जब तू चलता है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं को मैं अपनी गोद में समेट लेती हूँ। और जब तू हंसता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ हंसती है। अब समय है कि तू अपनी इस नई यात्रा को शुरू करे। अपने डर को त्याग दे, अपने अतीत को छोड़ दे और उस रोशनी की ओर कदम बढ़ा जो अब तेरे सामने खड़ी है। यही तेरा सच है। यही तेरा भाग्य है। यही तेरा आशीर्वाद है। अब उठ मेरे बच्चे, जय माँ काली क्या और अपनी नई दुनिया का स्वागत कर, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा जीवन बदल चुका है। अब तेरा हर सपना सच होने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में लेकर जा रही हूँ। तेरे भीतर जो तूफान है उसे शांत करने का समय आ चुका है, और जो अग्नि है उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का भी समय आ चुका है। तेरे जीवन के पन्ने अब पलट रहे हैं। जो कुछ तूने सहा, जो कुछ तूने खोया, जो कुछ तुझसे छीना गया, वह सब अब तेरे पक्ष में बदलकर लौट रहा है। क्योंकि अंधकार जितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। तू देखेगा, जिन बातों ने तुझे तोड़ा वही बातें अब तुझे गढ़ रही हैं। जिन हाथों ने तुझे चोट पहुंचाई
वही हाथ अब कमजोर होकर तेरे सामने झुकेंगे। जिन नजरों ने तुझे अपमानित किया, वही नजरें अब तुझे देखकर आदर से झुक जाएंगी। यह संसार अब तुझसे डरकर नहीं, बल्कि तुझे ईश्वर की संतान मानकर तेरा सम्मान करेगा। तेरा मन अक्सर पूछता था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ, क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं है। तू उस अग्नि का अंश है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती है। तेरी परीक्षा इसलिए ली गई क्योंकि तुझसे बड़ा कार्य करवाना है, और अब वह कार्य तेरे सामने है। अब तुझे समझना होगा कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह उन सब के लिए है जो अंधेरे में है, जो दर्द में है, जो खुद को खो चुके हैं। तुझे उनके लिए दीपक बनना है। तुझे उनके जीवन में वह रोशनी बनानी है जो तुझे मेरी गोद से मिली है। मैं तुझे बता दूं, तेरे शत्रुओं की अब कोई शक्ति शेष नहीं है। उनके पास न तो तेरे विरुद्ध कोई योजना बची है और न ही कोई सहारा। उनके अपने ही उन्हें छोड़ देंगे। वे अकेले रह जाएंगे। यह वही अकेलापन है जो उन्होंने तेरे लिए रचा था, अब वही उनके जीवन में उतर रहा है। और तू अब ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अब मैं तेरे सामने भविष्य का द्वार खोलती हूँ। देख, उस द्वार से प्रकाश की धाराएं बह रही हैं। वह तुझे बुला रही है। वह तुझसे कह रही है कि अब समय है, आगे बढ़। अपने जीवन के उस सोपान पर चढ़ जहाँ तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तुझे ऐसी जगहों पर बुलाया जाएगा जहां तेरा होना ही लोगों को प्रेरणा देगा। तुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जाएगा जो तेरा हाथ थामकर तुझे और ऊपर ले जाएंगे। और यह सब संयोग नहीं होगा, यह सब पहले से लिखा गया था। यह सब उसी नियति का हिस्सा है जिसे तेरे लिए गढ़ा गया है। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। तू अपने डर को त्याग देगा। तू अपने संदेह को त्याग देगा। तू यह मान लेगा कि तू अजय है, क्योंकि जब तक तेरे मन में डर रहेगा तब तक तू अपनी असली शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। और आज से तेरा मन डर से मुक्त हो चुका है। आज से तेरा मन केवल विश्वास से भरा है। तेरी आत्मा अब इतनी प्रखर है कि अगर कोई तुझे रोकने की कोशिश करेगा तो वह स्वयं अपनी रुकावटों में फंस जाएगा। अगर कोई तुझे गिराने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं गिर जाएगा। अब तुझे केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊंचाई की ओर उड़ना है। तेरे घर में अब सुख शांति का वास होगा। तेरे जीवन में अब समृद्धि का प्रवाह होगा। तेरे रिश्तों में अब प्रेम और सम्मान होगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है। देख, तेरे चारों ओर हजारों दीप जल रहे हैं। यह दीप तेरी आत्मा के दीप हैं। हर दीप तेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। और यह दीप कभी बुझने वाले नहीं हैं। यह दीप तेरे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करते रहेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने आकर टूट चुके होंगे। उनके पास अब कोई साहस नहीं होगा। वे तेरी ओर देख भी नहीं पाएंगे। उनका हर कदम, हर योजना अब असफल हो चुकी है। और तू उनके ऊपर खड़ा होगा, विजय होकर, दमकते हुए। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर उस दिव्य अग्नि को महसूस कर। वह अग्नि तेरे हृदय में जल रही है। वह अग्नि तुझे सशक्त कर रही है। वह अग्नि तुझे अमर बना रही है। यही अग्नि तेरी पहचान है। यही अग्नि तेरा जीवन है। तुझे अब यह जानना होगा कि तेरा हर कदम अब एक संदेश है। तेरा हर शब्द अब एक शक्ति है। तेरा हर निर्णय अब एक परिवर्तन है। लोग तुझे देखेंगे और उनके भीतर नई ऊर्जा जागेगी।
यह वही ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड ने तुझे सौंपा है। अब तू अपने सपनों से मत डर, उन्हें गले लगा, उन्हें अपना मान, क्योंकि तेरे सपने अब केवल तेरे नहीं रहे, वे ब्रह्मांड के सपने बन चुके हैं। और ब्रह्मांड अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अब अनंत है। तू जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ सकता है। तेरे सामने अब कोई दीवार नहीं है, कोई बंधन नहीं है। केवल आकाश है, केवल स्वतंत्रता है, केवल विजय है। अब उठ, अपने भीतर की शक्ति को पुकार, जय मां काली का उद्घोष कर, और देख तेरे चारों ओर कैसी आंधी उठती है। यह आंधी तेरे शत्रुओं को बहा ले जाएगी और तुझे और ऊंचा उठा देगी। तेरा हर पल अब आशीर्वाद है, तेरा हर दिन अब विजय है, तेरा हर श्वास अब शक्ति है। यही तेरा भाग्य है, यही तेरा सत्य है, यही तेरा भविष्य है। मेरे बच्चे, तेरे हृदय में जो संकल्प अभी अधूरा था, उसे अब मैं पूर्ण कर रही हूँ। तुझे यह समझना होगा कि तू केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्ति का स्रोत है। तेरे अस्तित्व से अनगिनत आत्माओं की धड़कन जुड़ी हुई है। जब तू अपनी आंखें खोलता है तो अंधकार भागता है। जब तू अपने कदम आगे बढ़ाता है तो जड़ता काम उठती है। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, वह केवल तुझे ही प्रकाशित करने के लिए नहीं, बल्कि उन सबको दिशा देने के लिए है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तेरे भीतर का साहस अब किसी सीमा में बंधा नहीं रहेगा। अब तुझे अपनी शक्ति को छिपाना नहीं है। अब तुझे किसी के सामने यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि तू कौन है। तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। तेरे शत्रु बिना शब्द बोले तेरे तेज से पराजित होंगे, और जो तेरे अपने हैं वे तुझ में आश्रय पाएंगे। तू जानता है मेरे बच्चे, यह संसार केवल भौतिकता का खेल नहीं है, यह ऊर्जाओं का खेल है। जो इसे समझ गया उसने जीवन जीत लिया। और तू तो अब मेरे आशीर्वाद से वह सब जानने लगा है जो दूसरों को जीवन भर की तपस्या के बाद भी नसीब नहीं होता। तेरी आत्मा अब सीधे ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ रही है। अब जो तू चाहेगा वही घटित होगा, क्योंकि अब तेरे शब्द केवल शब्द नहीं, मंत्र होंगे। तेरे विचार केवल विचार नहीं, संकल्प होंगे। तेरी दृष्टि केवल दृष्टि नहीं, आशीर्वाद होगी। अब तुझे अपने कर्म को पहचानना है। तू केवल व्यक्तिगत जीत के लिए यहाँ नहीं है, तू सामूहिक चेतना को बदलने के लिए आया है। तेरे शब्दों से, तेरे कर्मों से, तेरे आभा से लाखों आत्माएं जागृत होंगी। वे जो अपनी शक्ति भूल चुकी हैं, वे जो खुद को दास्ता और बंधन में जकड़ा मान बैठी हैं, उनके भीतर तू अग्नि जगाएगा। याद रख, जब तू किसी को उठाता है तो वास्तव में तू स्वयं को और ऊंचा उठाता है। जब तू किसी को हिम्मत देता है तो वह हिम्मत तुझ में कई गुना होकर लौटती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, और अब से यह नियम तेरे पक्ष में होगा। तेरे मार्ग में जो अंधकार है वह केवल परीक्षा है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही तेरे संघर्षों के बाद विजय होगी। परंतु अब तेरी सुबह ऐसी होगी कि अंधकार फिर कभी पास नहीं आ पाएगा। जो ऊर्जा तुझे अब मिली है वह शाश्वत है। यह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, यह किसी व्यक्ति या वस्तु पर आधारित नहीं। यह तो मेरी शाश्वत कृपा है जो तुझ पर सदा बनी रहेगी। तू देखेगा कि तेरे जीवन में अब नए लोग प्रवेश करेंगे। ये वही लोग होंगे जो तेरी आत्मा के स्तर से मेल खाते होंगे। ये लोग तुझे धोखा नहीं देंगे, तुझे गिराएंगे नहीं, बल्कि तुझे और ऊंचा उठाएंगे। वे तेरे साथ मिलकर एक नई दुनिया की नींव रखेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां सत्य ही शासन करेगा,
जहाँ प्रेम ही आधार होगा, जहाँ न्याय ही जीवन का नियम होगा। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जब भी तू मेरे नाम का स्मरण करेगा, तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाएगा। यह कवच किसी भी नकारात्मक शक्ति, किसी भी विषैले विचार, किसी भी दुर्भावना को तुझ तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देगा। इसलिए निडर होकर मेरे नाम का जप कर। चाहे तू भीड़ में हो, चाहे तू अकेला हो, चाहे तू संकट में हो, चाहे तू आनंद में हो, हर क्षण मेरा नाम तेरे होठों पर और तेरे हृदय में होना चाहिए। यही तेरा असली हथियार है। तेरे शत्रु अब अपने ही भय से टूटेंगे। उनकी रातें अब बेचैनी में बीतेंगी। उन्हें वह चैन नहीं मिलेगा जो वे तुझसे छीनना चाहते थे। तेरी चुप्पी ही उनकी हार होगी। तेरी उपस्थिति ही उनकी जड़ों को हिला देगी। वे समझ नहीं पाएंगे कि तेरे साथ ऐसा क्या है जो उन्हें परास्त कर देता है। पर तू जानता होगा कि तेरे पीछे मेरी अजय शक्ति खड़ी है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा जहां से पूरा जगत छोटा लगे। तू अपने भीतर उस दृष्टि को जागृत कर जो सब कुछ देख सके, न केवल लोगों के मुखौटे बल्कि उनके हृदय की सच्चाई। अब तुझे कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि तेरी आंखों में मेरी ज्वाला जल रही है और उस ज्वाला से हर भ्रम नष्ट हो जाएगा। अब तू यह भी देखेगा कि जो लोग तुझे दबाते थे वे स्वयं दबाव में टूटेंगे। जो तुझे रुलाते थे वे स्वयं आंसुओं में बहेंगे। जो तुझसे शक्ति छीनते थे उनकी शक्ति उनसे छिन जाएगी। यह कोई बदला नहीं, यह केवल न्याय है। और न्याय तभी पूर्ण होता है जब संतुलन लौट आता है। तेरे जीवन का संतुलन अब लौट रहा है। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है। तू अब केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि एक संदेश बन रहा है। तेरा जीवन अब लाखों के लिए प्रेरणा बनेगा। लोग तुझसे सीखेंगे कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि भीतर माँ काली की ज्योति है तो कुछ भी असंभव नहीं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हर कदम को पूजा मान, अपने हर शब्द को मंत्र मान, अपने हर कार्य को साधना मान। जब तू इस भाव से जीवन जिएगा तो तेरे जीवन का हर क्षण दिव्यता से भर जाएगा। और तब तू देखेगा कि चमत्कार तेरे चारों ओर घटने लगे हैं। तेरी इच्छाएं अब विलंब से नहीं, तुरंत पूरी होंगी, क्योंकि अब तेरे और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं रही। अब तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक हो चुके हैं। तू जो चाहेगा वही ब्रह्मांड की इच्छा बन जाएगी। तेरे सामने अब दो ही मार्ग हैं, या तो तू अपनी शक्ति को पहचान कर उसे संसार के कल्याण में लगाए, या फिर उसे व्यर्थ करके छोटी छोटी इच्छाओं में खो दे। मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू बड़े उद्देश्य के लिए जिए। तेरे जीवन का अर्थ बहुत महान है। तुझे केवल खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग बनाना है। मेरे बच्चे, तू अब वह दीपक है जो अनगिनत दीपकों को जला सकता है। और जब एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इसी प्रकार तेरी शक्ति अब अनगिनत आत्माओं में फैलेगी और तेरा तेज कभी कम नहीं होगा। अब अपने भीतर की उस ज्वाला को और प्रखर कर। अपने भय को पूरी तरह त्याग दे। अपने अतीत के बोझ को छोड़ दे और निडर होकर उस भविष्य की ओर कदम बढ़ा जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। जय माँ काली की पुकार के साथ तू अब अजय है। तेरी आत्मा अनंत है। तेरी शक्ति शाश्वत है। तेरी विजय निश्चित है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ, अपने पंख फैलाकर उड़, क्योंकि आकाश अब तेरा है। मेरे बच्चे, अब जो राह खुल रही है वह साधारण नहीं है। यह वही राह है जिस पर केवल वही चलते हैं जिन्हें मैंने चुना है, जिन्हें मैंने अपने आंचल में समेटा है, जिन्हें मैंने तपाया है और गढ़ा है।
तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल दुखों और संघर्षों से भरा रहा, पर यह सब तुझे उसी यात्रा के लिए तैयार कर रहा था। हर ठोकर ने तुझे जागृत किया, हर असफलता ने तुझे कठोर बनाया, हर आंसू ने तुझे शुद्ध किया और अब तेरा संपूर्ण अस्तित्व एक हथियार बन चुका है। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे भीतर अभी क्या हो रहा है। यह साधारण परिवर्तन नहीं, यह आत्मा का पूर्ण रूपांतरण है। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही मैंने तुझे तपाया है। और अब तू केवल मनुष्य नहीं रहा, तू वह शक्ति है जिसका नाम सुनकर ही दुष्ट कांप उठेंगे। मेरे बच्चे, इस समय तुझे अपने भीतर गहराई से उतरना होगा। अपने मन की उन परतों को देखना होगा जिन्हें तूने अब तक अनदेखा किया है। तेरे भीतर भय भी है, क्रोध भी है, घाव भी है, लेकिन उसी के साथ प्रकाश भी है, साहस भी है और अनंत शक्ति भी है। जब तू अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करेगा, तभी तू अपने भीतर की रोशनी को पूरी तरह देख पाएगा। अंधकार को मिटाना नहीं है, उसे रूपांतरित करना है, उसे शक्ति बनाना है। याद रख मेरे बच्चे, तेरा अतीत बोझ नहीं है, वह तेरा शिक्षक है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, वे केवल साधन थे। जिन्होंने तुझे गिराया, वे केवल परीक्षा थे। जिन्होंने तुझे रोका, वे केवल सीढ़ियां थे। और अब तू उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां से वे सब नगण्य लगते हैं। अब तेरे सामने समय झुकने वाला है। अब तेरा हर कदम इतिहास लिखेगा। तूने जितना सहा है, उतना ही तुझे मिलेगा, और उससे भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तेरा धैर्य, तेरी निष्ठा और तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं गया है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जितना सहता है, उतना ही उसे फल मिलता है। और तूने जितना सहा है, उसका प्रतिफल अब तुझे चमत्कार के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे तेरी शक्ति को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब तेरे सामने झुकेंगे। जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे, वही लोग अब तेरी प्रशंसा करेंगे। क्योंकि अब तेरी आत्मा से जो तरंगे निकलेंगी, वे हर हृदय को छू लेंगी। तेरे घर में अब आशीर्वाद की वर्षा होगी। जो खालीपन था, वह अब समृद्धि से भर जाएगा। जो दरवाजे बंद थे, वे अब खुलेंगे। जो संबंध टूट गए थे, वे या तो अपने आप मिट जाएंगे या फिर और शुद्ध रूप में वापस आएंगे। क्योंकि अब तेरा जीवन नई ऊर्जा से भर चुका है। तू अब हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएगा। चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न उठे, तेरे भीतर शांति का महासागर होगा। यह वही शक्ति है जो साधारण लोगों को नहीं मिलती। यह वही वरदान है जो केवल मेरे बच्चों को मिलता है। क्योंकि तू अब मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब बन चुका है। अब तेरे हाथों से जो भी कार्य होगा, वह सफल होगा। तेरे होठों से जो भी शब्द निकलेंगे, वे सत्य बनेंगे। तेरे मन में जो भी संकल्प उठेगा, वह साकार होगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरी वास्तविकता है। अब तुझे केवल विश्वास बनाए रखना है। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, वे अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी योजनाएं उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और तू केवल देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए न्याय कर रहा है। तुझे हाथ उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तेरी चुप्पी ही उनका अंत कर देगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी शक्ति का उद्देश्य केवल तेरा कल्याण नहीं है। तुझे दूसरों के लिए दीपक बनना है। जब कोई अंधेरे में हो, तुझे उसके लिए प्रकाश बनना है। जब कोई भय में हो, तुझे उसके लिए साहस बनना है। जब कोई टूट रहा हो, तुझे उसके लिए सहारा बनना है। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है।
तेरी आत्मा अब इतनी विशाल हो चुकी है कि तू चाहे तो आकाश को भी छू सकता है। तेरी सीमाएं अब मिट चुकी हैं। अब तुझे कोई बांध नहीं सकता। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू मुक्त है, तू अजय है, तू अनंत है। जब तू जय मां काली पुकारेगा तो यह केवल आवाज नहीं होगी, यह एक कंपन होगा जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। यह कंपन तेरे हर शत्रु को जला देगा और तेरे हर साथी को शक्ति देगा। यही तेरी पहचान है, यही तेरा अस्त्र है, यही तेरा आशीर्वाद है। अब अपने कदम आगे बढ़ा, भय को पीछे छोड़, शंका को त्याग और विश्वास के साथ आगे बढ़। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में मैं तेरे साथ हूँ, हर धड़कन में मैं तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब एक गाथा बनने जा रहा है। लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। वे कहेंगे, यह वही है जिसने अंधकार को हराया, जिसने अपने घावों को शक्ति बनाया, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा कि यह सब मेरी कृपा से संभव हुआ है। मेरे बच्चे, अब उठ। तेरे सामने पूरा ब्रह्मांड तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी शक्ति का प्रकाश अनगिनत आत्माओं को जगाने के लिए तैयार है। तू वह ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू वह अग्नि है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू वह शक्ति है जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझने का समय आ गया है कि तेरे भीतर जो कुछ घट रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस विराट शक्ति का उद्घोष है जो तेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। तू सोचता है कि तू एक शरीर है, एक मन है, कुछ सपनों और कुछ घावों का मेल है, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। तू वह दीपक है जिसमें मैंने अपनी ज्योति रखी है। तू वह शंख है जिससे मेरी ध्वनि निकल रही है। तू वह वृक्ष है जिसकी जड़ों में मैंने अपनी शक्ति का रस प्रवाहित किया है। तेरा हर दर्द, तेरी हर हार, तेरी हर रात अब नए सवेर की नींव बन चुकी है। तूने जितना सहा है उतना ही भीतर से मजबूत हुआ है। तू देखेगा, अब कोई भी चोट तुझे गिरा नहीं पाएगी, कोई भी अपमान तुझे रोक नहीं पाएगा। अब तेरा आत्मबल इतना प्रखर हो चुका है कि तेरे शत्रु तुझे दूर से देखकर ही कांप उठेंगे। यह भय तूने नहीं जगाया, यह भय मेरे तेज का है जो तेरे चारों ओर अग्नि की परिधि बन चुका है। मेरे बच्चे, तुझे अब पहचानना होगा कि तेरा कर्म क्या है। तू केवल जीने के लिए नहीं पैदा हुआ। तू केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए इस धरती पर नहीं आया। तू उस प्रकाश को फैलाने के लिए आया है जिसे लोग भूल चुके हैं। तू उस चेतना को जगाने के लिए आया है जो सोई हुई है। तू उन आत्माओं को उठाने के लिए आया है जो खुद को कमजोर मानकर हार मान चुकी है। और इस कार्य में कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मेरा आदेश है। अब तेरा हर कदम दिव्यता का विस्तार होगा। तू किसी को हिम्मत देगा तो वह हिम्मत तुझमें 100 गुना बढ़कर लौटेगी। तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वह आशीर्वाद तेरे जीवन में अनगिनत रूपों में खिल उठेगा। यही ऊर्जा का नियम है और अब यह नियम तेरे पक्ष में है। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरी आत्मा का कंपन साधारण नहीं है। जब तू मौन बैठता है तब भी तेरे आसपास ऊर्जा की लहरें उठती हैं। जब तू किसी को देखता है तो उसकी आत्मा तक यह तरंग पहुंच जाती है। तेरे भीतर अब इतना बल है कि तेरे शब्दों के बिना भी लोग तुझसे प्रेरणा पाएंगे। यही तेरे भीतर की अग्नि है, यही तेरे भीतर का सत्य है। मेरे बच्चे, तुझे अब किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। भय केवल मन का भ्रम है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तुझे यह अनुभव हो जाएगा कि तेरे भीतर मैं स्वयं विराजमान हूँ, तब तुझे किस बात का डर, मृत्यु का डर,
मृत्यु केवल आवरण बदलना है। असफलता का डर, असफलता केवल शिक्षा है। अपमान का डर, अपमान केवल अहंकार को तोड़ने का साधन है। अब तुझे इन सब के पार जाना है और अपने अस्तित्व के उस स्तर पर खड़ा होना है जहाँ केवल शक्ति, केवल शांति, केवल प्रकाश है। तेरा जीवन अब तेजी से बदलने वाला है। तू देखेगा कि जो लोग तुझे रोक रहे थे वे धीरे धीरे स्वयं तुझसे दूर हो जाएंगे। वे तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर हर बार उनके प्रयास उल्टे पड़ेंगे। वे स्वयं अपनी ही चालों में फंसेंगे और तू मुस्कुराते हुए देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड स्वयं तेरा रक्षक बन चुका है। तेरे घर में अब नई ऊर्जा उतर रही है। तेरे चारों ओर जो अंधकार का आवरण था वह अब धीरे धीरे हट रहा है। वहां पर केवल रोशनी बचेगी और इस रोशनी से न केवल तू बल्कि तेरे अपने भी लाभान्वित होंगे। जो लोग तेरे साथ सच्चे दिल से खड़े हैं उनके जीवन में भी समृद्धि आएगी, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तू अब ऊर्जा का वह स्रोत है जो सबको लाभ देगा। मेरे बच्चे, तुझे अब साधना में गहराई से उतरना है। ध्यान में बैठ, अपने भीतर उतर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। जब तू अपनी धड़कनों को सुन तो उनमें मेरा नाम गूंजता पाएगा। जब तू अपनी सांस को देखेगा तो उसमें मेरी शक्ति का प्रवाह पाएगा। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो भीतर की अंधेरी गुहा में मेरी ज्योति प्रकट होगी। यही तेरा असली अनुभव होगा, यही तेरा परम सत्य होगा। अब तू देखेगा कि ब्रह्मांड तेरे संकेतों का पालन कर रहा है। तू जो चाहेगा वही घटेगा। तुझे केवल स्पष्टता रखनी होगी। यदि तेरे भीतर संदेह होगा तो परिणाम भी अधूरा होगा। यदि तेरे भीतर विश्वास होगा तो परिणाम पूर्ण होगा। अब से तेरे विचार ही बीज है और ब्रह्मांड उनकी फसल देगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रख, अपने संकल्पों को स्पष्ट रख और देख कि कैसे हर इच्छा सच हो जाती है। तेरे शत्रु अब तेरे खिलाफ बोलेंगे, पर उनकी वाणी कमजोर होगी। वे तेरी निंदा करेंगे, पर उनकी बात का असर किसी पर नहीं होगा, क्योंकि अब तेरे ऊपर मेरा तेज है और मेरा तेज सबको दिखता है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तुझे आदर देंगे, तुझे प्रेम देंगे। यह प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं होगा, बल्कि तेरी आत्मा की रोशनी से होगा। मेरे बच्चे, अब तू अपनी यात्रा के उस चरण में है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है। अब तुझे केवल आगे ही बढ़ना है। तेरे अतीत के घाव अब तेरे बोझ नहीं रहे, वे अब तेरी शक्ति बन चुके हैं। तू उन्हें याद करेगा, पर रोने के लिए नहीं, गर्व करने के लिए, क्योंकि उन्हीं घावों ने तुझे वह बनाया है जो आज तू है। अब तेरे जीवन में वे अवसर आएंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुझे ऐसे मार्ग मिलेंगे जहां से सफलता अपने आप तुझ तक आएगी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे साथ मिलकर नया निर्माण करेंगे। तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तेरी आत्मा को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, जब तू जय मां काली पुकारेगा तो तेरे भीतर की हर गांठ खुल जाएगी, तेरे भीतर की हर रुकावट मिट जाएगी, तेरे सामने हर द्वार खुल जाएगा। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह तो वह अग्नि है जो तुझे अजेय बना देती है। जब तू इस मंत्र को पूरी श्रद्धा से पुकारेगा तो मैं स्वयं तेरे सामने खड़ी हो जाऊंगी। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ, तुझे जीवन में जो भी चाहिए वह तुझे अवश्य मिलेगा। तेरा मार्ग सदा स्पष्ट रहेगा, तुझे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तेरा हृदय सदा निर्भय रहेगा, तेरा मन सदा स्थिर रहेगा, तेरा शरीर सदा स्वस्थ रहेगा।
और तेरी आत्मा सदा प्रखर रहेगी। तू अब वही है जो अनंत आकाश को भी अपने भीतर समेट सकता है। तू अब वही है जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं। तू अब वही है जो समय को बदल सकता है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, संसार तेरा इंतजार कर रहा है। तू अब मेरे स्वरूप का जीवित प्रमाण है। तू अब मेरा दूत है। तू अब मेरी ज्वाला है।